आज दैनिक भास्कर परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की जो पढ़ी लिखी पंचायत है उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर लगभग 50 या इससे ज़्यादा सरपंचों को सम्मानित किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। इससे दूसरी जो ग्राम पंचायत उनको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश जो ग्राम पंचायत मेरा डेवलपमेंट मेरा विभाग है, 65% जो जनसंख्या है प्रदेश की इस विभाग से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार भी, नायब सैनिक सरकार भी चाहती है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ग्रामीण आंचल मजबूत बने। उन्होंने 4 अपने भाषण में कह रखी है, वो बहुत अडिग हैं। विकसित भारत तभी बनेगा जब महिला, युवा, किसान और गरीब मजबूत होगा, तो तभी 2047 का जो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और जैसे हम 2014 में हम आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर थे, आज हम 4थे स्थान पर, बहुत जल्दी हम 3रे स्थान पर भी आने वाले हैं। तो मैंने आज अपने संबोधन में सभी ग्राम पंचायतों को विश्वास दिलाया है कि नायब सैनिक सरकार द्वारा आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमने हर गांव के अंदर अटल लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया और मैंने आपके सामने आंकड़े बताए कितने गांव में पूरा कर चुके हैं। हर गांव में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, हम इंडोर जिम खोलने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हर गांव में हम जो महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिससे कि महिलाएं एक स्थान पर बैठ करके वो भजन कीर्तन कर से परम मनास के। और हमने 22-19 हज़ार तालाबों में से हम 2200 तालाब उनका सुधारीकरण के लिए फैसला किया है। उस पर काम चल रहा है। हमने 10,000 से पॉपुलेशन से ऊपर 111 गांव का चयन किया है, जिसमें 103 गांव के लिए कल ही में 30 करोड़ की सम्राट गली या स्ट्रीट जिसको बोलते हैं वो बनेंगी। इसके बाद हम जो 5,000 पॉपुलेशन के जो इससे ऊपर के जो गांव हैं, हम सेकंड फेज में उनको लेंगे। और हमने जो महाग्राम है, 21 ऐसे महाग्राम हैं जहां पर हमने सीवरेज सिस्टम भी शुरू कर रखा है। जो सुविधा शहर में मिले और ग्रामीण आंचल में मिले। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं कि गांव के अंदर भी सीवरेज सिस्टम हो। तो हम 21 ऐसे ग्राम पूरे प्रदेश में महाग्राम है जहां पर हमने शुरुआत की है। हम स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं। तो इसलिए पंचायत डिपार्टमेंट हर उस पहलू के ऊपर हम बजट भी आ रहे हैं, बजट बनाने की भी बात। इसके लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने केंद्र का इतना अच्छा बजट दिया। लेकिन माननीय नायब सैनिक जी ने बजट से पहले पूरे प्रदेश में सभी व्यापारी भाइयों से, किसान वर्ग से, मजदूरों से, परिबजट या औद्योगिकों से परिबजट की चर्चा करके बजट को तैयार करें। क्यों फाइनेंस मिनिस्टर भी पिछली बार बजट की मैं आपके सामने उदाहरण दूं तो उन्होंने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पूरी बजट की चर्चा करके 275 सुझाव बजट में डाले थे, इसी प्रकार से अब भी प्री बजट के सुझाव को बजट में डाल करके जो आम जनता की, आम उद्योगपतियों की जो आवाज़ है वो पूरी की जा सके, ऐसा नायब सैनिक सरकार करेगी। सर, यमुना बेल्ट में लगातार देखने को मिलता है कि अवैध खनन जो है अभी भी जारी है, उसको लेके कुछ जो है आपका मंत्रालय जो है कुछ कर रहा है? जी सर, हमने अवैध खनन को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा रखी है। जी सर, अब इस बात से ये फील करेंगे पिछली बार
हमारा 700 750 करोड़ का हमने टारगेट था। अब की बार 1150 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट था, लगभग हमने 800 करोड़ से ज्यादा उससे पहले अचीव कर लिया है। हमारी इलीगल माइनिंग को हमने रोका है, ISTP हमने लागू किया है। जो पहले दूसरे प्रदेश की जो इलीगल माइनिंग करते थे, सड़कें हमारी तोड़ते थे, हमने 80 रुपये प्रति MT हमने ISTP लगाया है। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है और भविष्य में हम सख्ती से लागू करेंगे। मंत्री जी एक बात और पूछना चाह रहे थे कि जैसे गांव में भी ना अब अवैध कॉलोनियां जैसे कट रही हैं कहीं पर, तो गांव में भी काट दी जाती हैं, उस पर भी उसके ऊपर भी कुछ सख्ती बरती। इसके लिए मैं ऊपर ये बात भूल गया, मैंने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था कि हमने फैसला लिया है कि जो 20 वर्ष 2004 तक किसी व्यक्ति ने गांव में ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया है, तो बॉन्ड में ना आता हो, फिरनी में ना आता हो, एग्रीकल्चर लैंड में ना आता हो, हम 500 गज तक जिसका मकान जो स्थापित है उससे कम है, हम उसको 2000 का जो कलेक्टरेट है उसके आधार पर उनका मालिकाना हक देने जा रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात। इससे जो लाखों लोगों को जो आज कोर्टों में केस चल रहे, सब डिविजनल में केस चल रहे हैं, उनको सबको मालिकाना हक मिलेगा। हमने जो लाल डोरा था हमने उसको भी मुक्त कर दिया है। गांव के अंदर जो लाल डोरे में इतने झगड़े थे, लगभग मैं कहता 90% खत्म हो चुके हैं। हमने उनको रजिस्ट्री बनाकर दे दी है। तो इसलिए मैं दोबारा फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें सभी कानून के तहत देश चल रहा है और इसलिए उसी के आधार पर बाबा साहब ने आरक्षण भी दिया था और विशेष तौर से जो दलित समाज को के प्रति रक्षा के लिए जो कानून उन्होंने बनाए थे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब के बनाए कानूनों के तहत किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं आज के तो देश है तो प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र और प्रदेश सरकार की है और हम पूरी करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र में हर चीज बोलने का अधिकार सबको है, कहने का अधिकार सबको है, लेकिन मैंने एक कानूनी बात कही है, देश के प्रदेश के हर नागरिक को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं सुरक्षा का या कानून के तहत, तो सरकार फॉलो करे। धन्यवाद।